खबर मध्य प्रदेश से, जहां भाजपा मुक्त डी रूडखेड़ा ने सदस्यता की कांग्रेस की ग्रहण। आज विधानसभा क्षेत्र ग्राम रूडीखेड़ा, जो कि पूर्ण रूप से बीजेपी का था, वो आज बीजेपी मुक्त हुआ। समस्त ग्रामवासियों व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से तंग आकर बालू सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मैं आप सबका कांग्रेस परिवार में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ में ब्लॉक अध्यक्ष कृपाल सिंह जी, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव नावेद बैग शामगढ़, युवा नेता मनन पंजाबी, नावेद गौरी रुनीजा उपस्थित रहे। हमारे गांव में रोड और पुलिया दोनों में से एक तो बनेगी, तो हम इसके लिए सेफ हेल्पलाइन पे शिकायत कर रहे, मंत्री जी पे गए तो सेफ हेल्पलाइन भी बंद कर दी। और मंत्री जी ने अभी 1.5 महीने पहले बोल दिया कि तुम्हारे गांव में रोड और पुलिया बनाऊंगी, तो मैं खुद फंस हुआ इसमें, तो इसलिए मैं नहीं बना सकता हूं। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब पे गए, वहाँ सब अधिकारी को सूचना दी, सबको दी, तो भी कोई अधिकारी आके हमारे गांव का हाल चाल नहीं पूछा। कैसे बच्चे स्कूल जाते, पढ़ने कैसे जाते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई अधिकारी नहीं आते। और हमने सिर्फ हेल्पलाइन पे पूरे गांव को ने शिकायत कर रखी, तो वो वहाँ शिकायत भी बंद कर दी। अब हम शिकायत करें तो वो नंबर भी नहीं लग रहा है। तो फिर शिवराज जी कहते हैं कि हमारे 24 ही घंटा सेफ हेल्पलाइन शिकायत दर्ज रहेगा, किसी भी टाइम पे आप फोन लगाओ, 100 नंबर की गाड़ी भेज देंगी, 100 नंबर की वो कर देंगी, एम्बुलेंस आ जाएगी। तो हमारे गांव में ना तो एम्बुलेंस आती है और ना पुलिस आती। ये तो द्वारिकाधीश का अच्छा नारायण का हमारा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो हमारे गांव में ऐसी दुर्घटना नहीं होती है। अगर दुर्घटना होती तो कोई सेफ हेल्पलाइन आती है ना, 108 की गाड़ी आती है। कोई अगर मृत्यु भी हो जाए तो कोई नहीं आता। नेता वो वहाँ बैठ के कैबिनेट मंत्री पापड़ बेलते रहते हैं और वो उनके मस्त रहते हैं। जो 4 व्यक्ति रुनीजा के भी है नेता, वो हमारे गांव का रोड आता है, पुलिया आती है, तो वो कोई न कोई आड़ा रोड़ा डाल देता है और उसको बंद करवा देता है। जय भारत। बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशानी होती है। रुनीजा से रूडीखेड़ा में बहुत परेशानी आती है। हमारे रोड को नहीं, खाल में पुलिया को नहीं, 3 किलोमीटर पर है। बच्चा के पढ़ने जाने का दिक्कत आवे बहुत बारी, बीमार हो जाते, बीमार के कोई इलाज करवाते, डॉक्टर को नहीं पाते। यहाँ रुनीजा से खेड़ा के लिए रोड की जरूरत है और पुलिया की जरूरत है। हमारे यहाँ लोग बीमार हो जाते हैं तो आने जाने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नदी में पानी रहता है। पार्टी में ज्वाइनिंग की। खबर राजस्थान से, जहां हादसों के बाद भी नहीं ले रहा प्रशासन सबक। स्थानीय जनप्रतिनिधि व पंचायत मुख्यालय के कर्मचारी नींद में। लूणी नदी में पानी का वेग तेज होने के बावजूद भी रपट पर आवागमन नहीं हुआ बंद। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं नदी को पार। स्थानीय प्रशासन व पंचायत मुख्यालय का कोई भी अधिकारी नहीं करता निगरानी। भीमरलाइल बजावास रपट पर आगे भी ट्रैक्टर जिप्सम से भरा ट्रेलर खा चुका है पलटी। तेज वेग का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं वाहन चालक व स्थानीय लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन व कर्मचारी चेतावनी देकर कर रहे खानापूर्ति। खबर मध्य प्रदेश से, जहां आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में विशाल सभा और विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। भिंड नगर के ऋषभ सत्संग भवन में आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर महाराज सत्संग, प्रतीक सागर महाराज सत्संग, विनय सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में विशाल सभा का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य आचार्य शिष्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी का अपहरण कर की क्रूर हत्या को लेकर आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज गुरुदेव का उद्बोधन। सभा में आचार्य काम कुमार नंदी जी की अपहरण कर हत्या पर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर महाराज जी का जैन समाज का कटु व सत्य संदेश दिया। साधर्मी साधक की निर्मम क्रूर हत्या को लेकर जैन समाज के कर्तव्य विमूढ़ मान सम्मान प्रेमी नेताओं, ठेकेदारों व पंथवाद संतवाद से ग्रसित समाज को मुनि श्री 108 विनय सागर जी का कटु सत्य संदेश दिया। सभा के पश्चात विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई,
रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। भिंड जैन समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। भिंड सर्व समाज ने लोगों ने भिंड जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खबर इंदौरा से, जहां काटगढ़ टू इंदौरा सड़क पर रेत बजरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों से राहगीर परेशान। ट्रकों के बराबर भरकर ले जा रहे हैं खनन मटेरियल। इंदौरा के प्रमुख काटगढ़ मंदिर को जाने वाले काटगढ़ टू इंदौरा बैरियर चौक से सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं रहा। इस सड़क की क्षमता से भी दुगने भारी भरकम वाहन सड़क से दिन रात गुजर रहे हैं, जिसके कारण सड़क को तो नुकसान हो ही रहा, पर राहगीरों के लिए भी यह वाहन खतरा बने हुए हैं। लोगों ने बताया कि पहले तो सिर्फ टिप्परें ही चलती थी, पर अब ट्रैक्टर चालकों ने भी अपनी ट्रॉलियों को अधिक प्लेटें लगाकर टिप्परों की बाड़ियों की तरह 4-4 सैकड़े की क्षमता का भार लेने योग्य बना लिया है और दिन रात ऐसे दर्जनों ट्रैक्टर इंदौरा क्षेत्र में लगे स्टोन क्रेशरों अपनी ट्रॉलियों में ओवरलोड रेत बजरी भरकर गुजर रहे हैं। यह सभी ट्रैक्टर पंजाब एरिया से बताए जा रहे हैं और अधिकतर ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के ही हैं। स्थानीय बाशिंदा ने बताया कि इन ट्रैक्टरों पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे हुए हैं और जब कोई इनके पीछे चला हुआ बाइक चालक या अन्य वाहनों वाले आगे निकलने के लिए हॉर्न देते हैं तो ये कई किलोमीटर तक वाहनों को साइड ही नहीं देते। दिन में यह पंजाब के ट्रैक्टर क्रेशरों पर आ जाते हैं और शाम ढलते ही ओवरलोड खनन मटेरियल को भरकर पंजाब को ही निकल पड़ते हैं और इस भारी भरकम ट्रैक्टरों के डर के कारण शाम को स्थानीय लोगों का इस सड़क पर सैर करने के लिए भी खतरा बन गया है। खबर सांभर से, जहां महिला का कुएं में मिला 5 दिन पुराना सड़ा गला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। सांभर के करनी विहार कॉलोनी के पास गोपालपुरा में सुनसान जगह स्थित कुएं में 28 वर्षीय महिला का 5-6 दिन पुराना सड़ा गला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर वृत्ताधिकारी सांभर लक्ष्मी सुथार, सांभर तहसीलदार कृष्णा शर्मा सहित सांभर पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त इंदिरा देवी निवासी मारोट के रूप में हुई। महिला का ससुराल साकुन गांव में बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए एफएसएल टीम बुलाई और मौके से साक्ष्य जुटाए। घटना की सूचना पर ससुराल तथा पियर पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। ससुराल पक्ष ने बताया मृतका के पड़ोसी युवक से अवैध संबंध थे। 5 जुलाई को महिला के साथ संदिग्ध अवस्था में युवक को देखा गया था। ससुराल पक्ष द्वारा 6 जुलाई को महिला को पियर में छोड़े जाने की बात कही गई। मृतका की मां ने बताया कि 6 जुलाई को मेरी बेटी घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 जुलाई को थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डाउट हुआ 2-4 सेकंड इनको बोला मेरे छोटे भाई की बहू इंदिरा उमरिया, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र डबरिया है। क्या ये मामला? ये मामला प्रेम प्रसंग का है जी। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, मेरी मिसेज को भी डाउट हुआ जी। तो वो उसको पकड़ में नहीं आई। मैं मेरे पिताजी को और मम्मी को बोला कि आप घर पे ध्यान रखना। हम तो क्या खेत में ननान कर रहे थे जी। तो पापा ने क्या पूरे दिन वहीं निगरानी रखी उनकी। सुबह वो 2 बजे घुसा, 1:30 बजे वो घुसा। पापा देख तो लिए थे, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो अंदर ही घुस गया। अब दिन में चाय बनाते हो, चाय भी पी ली और वापस गेट जुड़ के शाम तक सो गई।
5 बजे उठी तो वो ऊपर चले गए बच्चे को लेके ऊपर गए। पापा ने उसने तलाशी ली, नीचे नहीं मिला। फिर उसने पर्दे के टांड होती है ना अपनी मकान की लटान, उसमें पर्दे के पीछे था। पापा ने लकड़ी से ऊंची करी, पापा के ऊपर गिर के डायरेक्ट पापा ने पकड़ा और पापा के धोखा देके बाहर निकल गया। मैं हम उनसे पूछा भाई क्या बात होगी, वो बोले कि बच्चे को मारने की धमकी देता है, चाकू दिखाता है छोटे बच्चे को, वो बच्चों को ये कहता है ऐसा। और वो बोली थी मेरे को ब्लैकमेल करता है और मारने की धमकी देता है, अगर तू किसी को बता देगी ना मैं तेरे को जान से मार दूंगा, इतनी बात कहता था वो। और अब वो लड़का है ना इतना घबरा गया कि वो उसकी मम्मी के पास भी नहीं जाना चाहता, नाम ही नहीं लेता, नाम ही नहीं लिया अभी तक। उससे पहले आपने रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? उसके पहले 6 तारीख से पहले करवाई क्या? नहीं पकड़े उस दिन, दूसरे दिन लापता हो गए। 6 तारीख को थोड़ी पकड़े आप इसको, उसको 5 तारीख को 5 सुबह। अच्छा, वो जो लड़का था उसको जानते हो आप? हाँ मैं जानता हूँ। आपका वही का है क्या? वही का है, महेश डबरिया। क्या नाम उसका? उसका नाम महेश डबरिया है, सन ऑफ जगदीश डबरिया है। नहीं रिश्तेदार में नहीं, कोई मोहल्ले में है। और उनको पूछा भी था अच्छी तरह, लेकिन वो बच्चे को चक्कू दिखाता है। 6 तारीख को वहाँ से फरार है नावा से। क्या नाम है? इंदिरा आगे उमरिया। आजा। नावा से सामर तक आई, सामर से आने के बाद कोई पता नहीं। उसके बाद बोलते जाओ आप। हमने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला और हमने FIR भी कराई। FIR कब कराया? 6 तारीख को। 6 तारीख को ही शाम को 6 तारीख को हमने मालूम चला, शाम तक नहीं, 7 तारीख को फिर सुबह जाके बोला हमने थाने में, हमारे यहाँ से मैसेज निकली, वो आई नहीं अभी। 6 तारीख को हमने घर पर छोड़ के आए। FIR नंबर लिया था आपने? FIR नंबर लिया था। आप क्या लगते हो? ससुर। तो कैसे क्या हुआ ये अचानक के हादसा हुआ? बताओ नाम भूल जाऊंगा। महेश दिन की डेट भी है हमारे घर में बड़ा। कौन है महेश? वो मोहल्ला का है। मोबाइल बंद करो। हाँ, मोहल्ला का है। तो मेरे को मालूम पड़ गया, तो मैं एक बार देखा, मिला नहीं। दूसरी बार देखा तो वो बच्चे है ना ऊपर छत पर चल गई। उसके बाद मैं लकड़ी से उठा के यूँ देखा तो वो ऊपर सो रहा था। फिर उठ के भाग के निकला तो मेरे टल्ली लेके भग गया। फिर इसे बसवन नहीं हुआ। हमने 100% मेरे को यही भरोसा है कि ये काम उनका ही है। और हमने उन्हें पूछा भी था, हमने उसे पूछा था कि वाइफ को कि देर में ऐसा क्या हुआ। वो बोली कि हमें ना मारने की धमकी दे रहा है, छोरे को भी बच्चे को भी। लड़की को मारने की धमकी दे रहा है? हाँ, वो बोल रहा है मेरे को। कौन लड़की को मारने की धमकी कौन दे रहा है? जो इससे पहले महेश। हाँ, वो बोली थी मेरे को। महेश कहाँ के है? साकुंड का ही है, वो भी पड़ोसी है या दूसरा? पड़ोसी का ही है थोड़ा सा। महेश आगे क्या लगाते हैं? वो डबरिया। कितने दिन से चल रहा था ये? हमें मालूम जिस दिन ही मालूम चला था, पहले से चला था ये मैटर। नहीं, ये मैटर कितने दिन से चल रहा था आपको धमकी देने का? ये मतलब हमने तो उसको पकड़ा ना, उसके बाद हमने पूछा ना, उसने बोला कि मेरे को तो धमकी देता है, मैं क्या करूँ थी, जबरदस्ती जब बच्ची को मारने की धमकी। आपको बताई थी क्या? हाँ बताई थी, हमने उसे पूछा भी था। फिर हमने उसको बोला चलती कोई बात नहीं, वो उठी हो गई, फिर को घर छोड़ के आ जाते। कितनी तारीख की बात है ये? 5 तारीख की बात है, हमने पकड़े थे उस दिन। आप इनका क्या लगते हो? हस्बैंड है? हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा, और ये प्रेम प्रसंग चल रहा है कब से? वो पता नहीं, पहले से चला। हमने तो जिस दिन ही मालूम चला मेरे तो छोटा बच्चा है। आपका शुभ नाम क्या है? बनवारी डबरिया। मैं बताऊँ पूरा? आपका कोई बच्चा है क्या? बच्चा है। कितना साल की है? 4 साल के। वो कहाँ पे है? वो किसके पास है? वो हमारे पास है। आपके पास है? देखो मैं बताऊँ, मेरे छोटे भाई के। खबर राजस्थान से, जहां कोटपुतली जयपुर नशीला पदार्थ का लिफाफा देकर महिला से लूट, पता पूछने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। महिला का मंगलसूत्र व कानों के कुंडल लेकर बदमाश हुए फरार। पीड़िता ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट, पुलिस मामले की कर रही जांच। कोटपुतली के महिला कॉलेज के पास की घटना। महिला कॉलेज के सामने 2 युवकों ने पता पूछने के बहाने से महिला को नशीला पदार्थ का लिफाफा देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश महिला का मंगलसूत्र व कानों के कुंडल लेकर फरार हो गए और महिला को कंकड़ व पत्थर से भरी थैली थमा दी। पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है। जानकारी के मुताबिक पार्वती देवी गन्ने के कचरे से मटके पकाती है व कुम्हार का कार्य करती है। शहर की पाना देवी कॉलेज महिला
के पास पहुंचने पर 2 युवकों ने उसे रोककर जयपुर की बस के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने पार्वती को एक लिफाफा थमाया और कुछ देर में आने को कहकर चले गए। पुड़िया में नशीला पदार्थ होने से पार्वती अर्धचेतन हो गई। चेतन की स्थिति में महिला डाबला रोड के आरा मिल पर बुरादा लेने के लिए जाने लगी तो उसी के साथ दोनों युवक भी उसी के साथ बातें करते हुए चलने लगे। महिला को बुरादा भी नहीं देने दिया और महिला को वापस पाना देवी कॉलेज के सामने सेंट्रल बैंक के पास बनी गली तक ले आए। उसका मंगलसूत्र व कानों के कुंडल लेकर फरार हो गए और कंकड़ से भरी थैली थमा दी। घर जाकर उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें कंकड़, 2 रुपए का सिक्का और भभूति मिली। पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत घटना को संज्ञान में लेते हुए घटनास्थल SHO मांगीलाल ने टीम को घटनास्थल पर भेजा। गंभीरता में लेते हुए घटनास्थल का मौका मुआयना कर डाबला रोड पर लगे CCTV कैमरे खंगालने लगे। CCTV फुटेज में महिला के साथ 2 युवक नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाभी जी, आपका नाम बताओ। पार्वती। भाभी जी, कल क्या घटना हुई, पूरा विवरण बताओ। तो एक लड़को छोड़े धनु बोलेगा हम आंटी मुझे बस बता जयपुर जाऊँगा, जयपुर की बस केड़ लागे मुझको भाई एड़े लागे जे मुझको उड़ीन चल जाऊँ। फिर बता कर मैं डावला रोड का नहीं होली, डावला रोड का चल गई। जब फिर वो पीछे मेरा उड़ीन चल गया। फिर जब तो एक छो फिर एक साथ एक छोरो और होगा, फिर दो नहीं चल गया मेरे पीछे। फिर आगे से जाकर गली का मुँह डाकना सी पुरानी मंडी को ना जेड़ी न बोले आंटी तेरे को तो ओम काट का देखा मुझे दिखावत, मैं ओम काट का दे दी। फिर बोले आंटी तेरे कुंडल काट ना कहते मुझ भाई कौन निकली बड़ा पुराना से कई दिन का पैर ओड़ा सी मुझ कहते काट मुझ कौन निकली। फिर बाद में फिर वह बहन क्या से काटियो फिर मन पता कौन। फिर एक पोटली सी बांध कर अरे मन दे दी कहते आंटी ले तेरा कुंडल ले तेरा ओम ले काल कर मैं कब्जा में ले आई एड़े। मैं एड़े भी ना देखी उड़ पलाट में चल गई। फिर उड़ जाकर देखी ऐना आकर बताई मुझको एक छोरा था मुझको मेरे कुंडल भी काट लिया और ओम भी काट लिया और मुझको उन्हें वापिस ही दे दिया। मुझको मन कैसे लिया कर ची कैसे देखा तो मैं 2 रुपया बंद रहा और कांकरा से बंद रहा और बबूती से बंद रहा कुंडल उंडल कुछ भी कौन हो। तो इस बीच आपने कोई रिपोर्ट कराई, थाने वाली गई? गया तो श्याम ने जब मना कर दिया बोले सुबह आएगा तो कोई कौन हो रहा। तो वो जो 2 लड़के थे उन्होंने कुछ आपको खाने पीने की चीज या कोई सुवाया वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं था? ना सुंगाया कुछ ही कौन सा एक लिफाका का मायने कागज सा था वो दे दिया का आंटी तेरा ही पाल में लपेट लेगा वही हाथ में था मेरे मैं ले लूँगा कच पीछे सी कच तो अड़े खड़ी रही है। तो आप में ऐसी क्या बुद्धि भ्रमित हुई कि आपने वो कागज अनजान व्यक्ति ने कागज दे दिया, आपने वो ले लिया उसको लपेट के रख लिया? ये बुद्धि फिर जब भी तो नहीं तो क्या लेती मैं फिर वो पीछे हो गए आपके? हाँ। ऐसा कुछ आपको लगा कि आपका कहीं दिमाग कहीं उस टाइम में आपकी क्या कंडीशन रही होगी जब उन्होंने लिफाफा दिया? मैं तो मैंने कुछ ही ना बोली और वो जो उन्होंने जो कहा वैसे ही करते गए? हाँ वो खया ना जाए करती गई मैं। कितने बजे की है बात? 5:30 बज रहे होंगे।